ओम शांति। हम सब ने गीत सुना। बाबा की मुरली भी गीत बजता था, उसके बाद बाबा की मुरली चलती थी। और बाबा कहते थे कि ये गीत तो बाहर वालों के हैं, पर बाबा ने उनको टच करके, बुद्धि को टच करके बनवाए हैं। और जो भी मुरली के गीत हैं, आज भी कोई सुनेगा तो उसको लगेगा कि इसके शब्द कितने शानदार हैं। फिर बाबा ने कहा था अपने गीत बनेंगे, फिर इन दूसरे गीतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम सब जानते हैं कि बाबा जैसा टीचर, सुप्रीम टीचर कोई है नहीं, क्योंकि वो एक ही क्लास कराता है और कोई उस क्लास के अंदर मुरली सुनाते हैं। हर एक की पढ़ाई उसके अंदर हो जाती है, चाहे कोई पहले दिन का नया स्टूडेंट हो मुरली का, चाहे वो पुराना स्टूडेंट हो। और जिस दिन जो मुरली चलती है, जो गीत बजता है, वो उसी दिन के लिए, सबके लिए लागू होता है। तो सचमुच जब मैं यहाँ आ रहा था, मुझे टॉपिक तो पता था, पर मैंने सोचा था कि ठीक है, बिजी था, मैंने कहा कुछ बाबा का अनुभव सुना देंगे। तो यहाँ मैं बैठा तो गीत बज गया, आज जो हमने सुना बच्चे और सच्चे, मेरा काम बन गया। तो मैंने कहा आज का जो विषय है, बाबा ने गीत से मेरे को सुना दिया कि तुमने ये बोलना है। क्या ऑलमाइटी है, क्या उसकी कमाल है। आप देखो कि आपने जरूर कभी ना कभी देखा होगा, आप सड़क पर जा रहे हैं, स्कूल के बच्चों की बस आ गई आपके पास आगे, तो कितने प्यारे वो बच्चे लगते हैं। आप उन्हें जानते भी नहीं कौन है, कहाँ के हैं। वो आपको टाटा करेंगे, हाथ लाएंगे, मुस्कुराएंगे, हैं, नाज नखरे दिखाएंगे। और जब तक वो बस मुड़ ना जाए या आपसे आगे पीछे ना हो जाए, आप उनका खेल देख के कितने खुश होते हो। इसी प्रकार से आपके घर के बाहर गेट है, बच्चे को कहो जा गेट खोल के आ, तो बच्चा सिर्फ गेट खोलने नहीं जाता, वो नाचता हुआ जाता है, फिर गेट पे चढ़ जाता है, फिर यानी ऐसे लगता है कि एक जिंदा खिलौना जो है वो काम कर रहा है। तो अगर सबसे ज्यादा प्यारा किसी को लगता है, बाहर वालों को भी, तो बच्चा लगता है। सुंदर बच्चा, हंसने खेलने वाला, हर एक कहता है थोड़ी देर मेरी गोद में आ जाए, उसको प्यार ही कर लो थोड़ा सा। और जन्माष्टमी के दिन तो आप जानते हैं कि बच्चे रूप में जो श्री कृष्ण बनाते हैं किसी बच्चे को, तो क्या वो उसको झुलाने लग जाते हैं, क्या उसको देख के खुश होते हैं, श्री कृष्ण जैसा देखते हैं। और शाम को जब वो बच्चा अपना पाठ पूरा कर लेता है, तो असली समझने लग जाता है मैं श्री कृष्ण हूँ। उसके बाद आप देखोगे तो उसका कुछ देर वो ऐसा ही सोचता है, बोल चाल उसका सब और तरह हो जाता है। इसलिए अगर कोई आकर्षक चीज, प्यारी लगने वाली चीज आज के जमाने में भी देखनी हो तो बच्चा है। अब रेलवे स्टेशन में बैठे हैं, ट्रेन आनी है, दूसरे किसी के बच्चा देखो आपको देख के हंस रहा है, आप ऐसे करोगे वो आ जाएगा, है ना। इसलिए भगवान कहता है
कि पहली बात तो यह है कि बच्चे बनना। अब मेरे शरीर की आयु 89 ईयर हो गई है, 3 महीने में 90 भी हो जाएगी, पर मैं अपने आप को बच्चा ही समझता हूँ। दादी जानकी 104 वर्ष की थी, शरीर का तो यहाँ गिनते नहीं। स्वभाव से बच्चे की क्या खूबी होती है, तो मुरलियों में आता है कि बच्चा और महात्मा एक बराबर होता है। बच्चा भोला, सच्चा महात्मा बच्चा ही है, वो भोला भाला होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे शिव बाबा का टाइटल क्या है, भोलानाथ, है ना। अब शिव को कौन पसंद है जी, आप सोच सकते हैं, भोले भाले, नाम ही उसका भोलानाथ है। तो कहते हैं कि भोले भाले, सबसे बढ़िया भोला बच्चा, और फिर भोली माताएं। दुनिया के हिसाब से देखो तो जिन माताओं को कोई पूछता भी नहीं था ये माता क्या होती है, लेकिन बाबा कहते हैं इतनी वो समझदार हैं, ऊपर से दुनिया वाले भोला समझते हैं कि देखो माताओं ने भगवान को पहचान लिया। बड़ी बड़ी कहानियां बनी हुई हैं, माता कृष्ण जी को बांध देती थी, आदि आदि, जसुमती मैया की बहुत बातें हैं। तो हम इससे ये बात सीखें, बड़ा आसान तरीका है बाबा के प्यारे बनने का, बाबा को पसंद बनने का, कि बाबा हमको बच्चे कहता है, बच्चे बच्चे ही कहता है। तो हम हमेशा अगर ये याद रखें कि हम बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चे में क्या होता है, बच्चे को कोई एमए पास हो कोई, तो वो बच्चा अगर ये सोचे मैं तो एमए पास हूं, तो बच्चा नहीं रहेगा। वो तो क्या कि मैं एमए पास हूँ जी, ये दूसरा बीए पास है ना। बच्चे में ना भोला, बस भोला इंसान का बच्चा। इसलिए पहली बात हम पल्ले बांध दें कि हम बच्चे हैं। फिर दूसरी बात कि बच्चे मानने से हमारा देह भान भी खत्म होता है ना। नहीं तो दुनिया के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति जो ही किसी छोटे बच्चे को देखता है तो देह भान में आ जाता है कि मैं तो बड़ा हूँ, हैं। और बच्चे के साथ बड़े बड़े के हिसाब से उसके साथ व्यवहार करना शुरू कर देता है। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, ब्रह्मा बाबा की एक खास विशेषता थी कि ब्रह्मा बाबा जो जैसा होगा उसके साथ वैसा व्यवहार करते थे। बच्चे के साथ बच्चे जैसा, भोले के साथ भोले जैसा। कोई चीफ वाइस प्रेसिडेंट स्टीव नारायण आए, उसके साथ उसी तरह का रॉयल्टी का, तो मोल्डिंग पावर। तो हम हमेशा देखेंगे कि व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस में इसीलिए आ जाता है कि उसमें मोल्डिंग पावर नहीं है। सांच को आंच नहीं जैसे कहते हैं, तो सोना जो होता है आग में रखो तो बाकी सारी मिलावट पिघल जाती है सोने से, वो बिल्कुल अलग ही हो जाता है। तो आंच किसको आती, जो मिलावट है वही भस्म होती है। हम जानते हैं कि जब महाभारत होगा या विनाश आएगा तो क्या भस्म होगा, आत्मा तो भस्म नहीं हो सकती ना, शरीर ही भस्म होगा। इसलिए ये जो बच्चे वाली बात है, हमें याद है एक धनवान व्यक्ति, रॉयल व्यक्ति था, उसके बेटे की शादी हो गई, तो उसने कहा तो अपना नया घर बना ले, जो चीज लेनी ले आ। वो चला गया और एक बहुत महंगा क्रॉकरी का सेट खरीद लिया उसने और उसकी पत्नी ने, समझो 1 लाख 2 लाख रुपए की क्रॉकरी का एक सेट खरीद लिया। घर आए तो बच्चे ने ऐसे किया तो एक कप टूट गया। अब कप टूट गया तो अपना बच्चा है, फिर भी उसको पिताजी ने एक मार दिया, नालायक, हमारा तुमने 1.5 लाख का नुकसान कर दिया। अब देखो खुद से टूट जाता
तो क्या करता, छुपा के रख देता कि मैंने नहीं तोड़ा, है ना, ऐसे पता नहीं किसने तोड़ दिया होगा। लेकिन अब बच्चा है, अच्छा मान लो मार रहा है और सास के कमरे से दादाजी बाहर निकले आए और कहें क्यों मार रहा है इस गरीब को, और वो उसको बताए कि जी ऐसे हो गया, मेरा नुकसान हो गया, तो दादाजी क्या कहेंगे, छोड़ ना, बच्चा है, कहेंगे ना। तो बच्चे को माफी भी जल्दी मिल जाती है। बच्चा कोई गलती कर ले तो उसको गलती नहीं गिना जाता, इसलिए उसमें भी फायदा है। तो बाबा ने हमको देह भान छोड़ने का एक आसान तरीका है कि हम बड़ा समझेंगे तो फिर हमें अपनी विशेषताएं याद आएंगी और जो हमारी खूबियां वो याद आएंगी, पैसा याद आएगा, पोजीशन याद आएगी, मैं फलाना हूँ, नाना हूँ, चाचा हूँ। अगर आपने गीता पढ़ी हो तो गीता के पहले अध्याय में भी एक श्लोक आता है कि युद्ध के मैदान में दादे पड़दादे, चाचे, मामे, काके, सास, ससुर खड़े थे। अब सोचने की बात है कि अगर वो लड़ाई वाला युद्ध हो तो दादा पड़दादा तो कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकता, आजकल तो पड़दादे होते ही नहीं, वो वहां युद्ध के मैदान में क्या कर रहे थे भाई, सोचने की बात है? तो इसलिए अब भगवान यही कहता है कि ये युद्ध वो वाला नहीं था, ये कोई और युद्ध था। अर्थात अपने देह भान में आके व्यक्ति सोचता है मैं ग्रैंडफादर हूँ तो मेरा ग्रैंडसन ऐसे क्यों कर रहा है। तो इस बॉडी कॉन्शियस को दूर करने का एक तो तरीका है मैं आत्मा हूँ। अच्छा, आत्मा तो सूक्ष्म है, मैं बच्चा हूँ ये तो हम समझ सकते हैं ना। और ऐसे लोग होते हैं जो जिनका व्यवहार बड़ा भोला भाला सीधा सादा होता है, सीधा सादा, तो लोग कहते देखो ये व्यक्ति तो बिल्कुल बिल्कुल भोले बच्चे की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए आज गीत भी यही बजा कि हम बच्चे हैं। तो हम सब अगर एक आसान सी बात समझ लें कि हम बाबा के बच्चे हैं, शरीर के हिसाब से नहीं है, बाबा के बच्चे और बच्चे ही रहने। कहा जाता है कि बड़े बड़े कहना सदा सुखी रहना, बड़े कहाना मतलब जिम्मेवारी में आना। तो बड़े कहने में ये भी फायदा है। बड़े बच्चा जो होता है आप देखेंगे कुछ हो भी जाए तो 2 मिनट बाद फिर हंसना शुरू कर देता है, और बड़ा आदमी जो होता है वो भूलता ही नहीं। और कहा जाता है इंग्लिश में टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर आपने भूलना है तो आपको माफ करना पड़ेगा। तो हम क्योंकि भूलते ही नहीं तो अगले की छोटी मोटी गलती भी माफ नहीं करते। कई तो कह देते तुझे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, ये बात है, बताओ, तो हो गया बेड़ा पार। इसलिए हमको शिव बाबा और हम बच्चे हैं, ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है, बच्चे मन के सच्चे। अब ये भी बड़े काम की बात है, बच्चे में छल फरेब नहीं होता, है ना। अब भगवान कहता है कि मुझे एक तो बच्चे भोले बच्चे पसंद हैं और दूसरे मुझे सच्चे पसंद है ना। और बच्चे मन के सच्चे, अगर हम बच्चे रहेंगे तो हम कोई चीज छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे, जो नहीं है वो अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, हैं जी। तो बच्चा बच्चा ही रहता है। अब बच्चा सामने बैठा है तो भी बच्चा है, स्टेज पर बैठा है तो भी बच्चा है। जरा बड़ा हो जाए तो क्या कहेगा, आज मुझे स्टेज पे भाषण करने जाना है, नई साड़ी पहन लूं, फर्क पड़ जाएगा। आज मुझे कविता सुनानी है स्टेज पर, नई ड्रेस पहन लूं, तो हो गया ना बॉडी कॉन्शियस। तुम जैसे हो वैसे क्यों नहीं सुना सकते, दूसरे तुम्हारी कविता सुननी है, तुम्हारी ड्रेस देखनी है, फर्क तो हो गया ना। तो ये बड़ा होने से व्यक्ति के अंदर कॉन्शियसनेस आता है। इसलिए कहा गया है बच्चे मन के सच्चे
और हमने सतयुग में जाना है, सच्चा सोना बनना है, परमात्मा है ही सच्चों का। तो इसलिए जो हम चाहते हैं प्रभु पसंद बने, क्योंकि प्रभु पसंद में लोक पसंद भी आ जाता है और मन पसंद भी आ जाता है। मैंने सोचा आपने टॉपिक इस तरह से रखा है, प्रभु पसंद, लोक पसंद, मन पसंद। होना तो चाहिए था पहले मन पसंद, फिर मैंने कहा इसमें जरूर कोई राज होगा। आप प्रभु पसंद बन जाएंगे तो सबके पसंद बन जाएंगे। और प्रभु पसंद का सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है सच्चा। तो बाबा कहते मुझे कौन पसंद है जी? सच्चे दिल, है ना, सच्ची दिल पर साहब राजी, साफ दिल और बड़ा दिल। तो सच के लिए तो गीत में भी आ गया, सांच को आँच नहीं सच तो बैठ नच, सच्ची दिल पर साहब राजी। तो इसलिए इसको थोड़ा उल्टा कर लो, अगर हमारी दिल सच्ची नहीं है तो साहब राजी होगा? कहते नियत साफ मुराद हासिल, दिल साफ। अगर हमारी दिल में थोड़ा खोट है तो साहब राजी होगा? नहीं। इसलिए कहा जाता है कि मन के अंदर मैल है तो चाहे गंगा नहाया हो, चाहे रोज कर लो, कुछ भी कर लो, तो काम नहीं बनता। तो इसलिए सच्ची दिल, माताओं, भोली माताएं क्यों बाबा कहते हैं मुझे प्यारी हैं? सच्चा दिल है। अच्छा, सच्चे दिल की क्या परिभाषा है? सच्चे दिल की परिभाषा ये है कि जो अंदर है सो बाहर है, अंदर और बाहर में फर्क नहीं है। अब देखो, किसी दिन कोई भाई क्लास में नहीं आया या लेट आया, तो बहन जी ने पूछ लिया, भाई जी आज थोड़ा आप लेट हो गए। ठीक है, इतना ही पूछा है। कहेंगे जी आज मेरी जरा तबीयत खराब थी। ठीक है, असलियत क्या थी कि भाई थोड़ा बहुत आलस आ गया, कोई मिल गया रास्ते में, उससे बात करनी शुरू कर दी। पर हम ये क्यों नहीं, जो हमारे साथ हुआ वो नहीं हम कहेंगे। हम कहेंगे जरा मेरी तबीयत ढीली थी। अब बताओ ये सच है कि झूठ है? अच्छा, जैसे कहते हैं चोरी लख की भी चोरी कख की भी, जरा सा भी झूठ बोल दिया तो अंदर बाहर तो एक नहीं हुआ ना। और हमेशा आप देखेंगे बाबा जब पूछेगा बच्चे तबीयत ठीक है, सब ठीक ठाक है, कहेंगे हाँ जी बाबा ठीक है। कोई दूसरा भी पूछ ले आप ठीक हो, पहले कहेंगे हम ठीक हैं, फिर पूछे दोबारा तो कहेंगे जितना चाहते हैं ना उतना नहीं है। अब बताओ फर्क पड़ गया? तो फर्क पड़ गया ना। इसी प्रकार से आप देखोगे, बात छोटी है, उसके बाद लास्ट बात है बड़ा दिल। अब आप सोचो कि भगवान परमात्मा किसको कहते हैं? किसी दुनिया वाले से भी पूछ लो परमात्मा किसको कहते हैं, वो कहेगा जी जिसके पास अथाह है, खान है परमात्मा, प्रेम की भी खान है। हम लोग सागर कहते हैं कि भगवान प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं। ठीक हो गया। अब वो तो इतना बड़ा सागर, हीरे जवाहरात के तो सतयुग में कहते हैं कि मकानों पे लगते हैं, महलों पे, और सोना सिर्फ उसको जोड़ने के लिए लगाया जाता है। आज 1 किलो सोना 60 लाख का है। हाँ, हो गया मामला। इसलिए अब बड़े दिल की बात, बड़े दिल वाला परमात्मा, और हम अगर छोटे दिल वाले होंगे तो बात जचेगी? तोप के अंदर आज पिस्तौल की गोली डालोगे तो तोप चलेगी? नहीं चलेगी। इसलिए जितने बड़े के साथ बड़े का व्यवहार करना पड़ता है।
अगर मान लो किसी व्यक्ति को जो अपने आप को छोटा गिनता है, वैसे भी कई लोग होते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, सम्मान में नहीं रहते। छोटे का मतलब क्या है, उस वक्त अपना सम्मान भूले हुए होते हैं। अच्छा, उसको टाइम मिल जाए, दुनिया के हिसाब से मान लो किसी को प्राइम मिनिस्टर से टाइम मिल जाए, हमारे हिसाब से मान लो किसी को दादी जी से टाइम मिल जाए, भाई 2 मिनट मिलते हैं, जाओ बात कर लो। अब क्या होता है जी, वो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, बोलो भाई। अब वो बेचारा जो है ये देख करके इतना बड़ा है, वो बोल ही नहीं पाता। 1 मिनट तो वैसे ही बीत गया, अरे भाई कुछ बोलो। फिर वो और ही ज्यादा ठंडा, और 2 मिनट बीत गए तो टाइम तो उसका पूरा हो गया, कुछ बोलो भाई, बस बोल ही नहीं पाया। कारण क्या है, बराबरी नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं समान बनो, अब समान नहीं बनेंगे तो आप बराबरी में नहीं रहेंगे। हम कोई भगत या दास थोड़ी है भगवान के, तो अगर वो कॉम्प्लेक्स रहेगा अपने समान में नहीं रहेंगे। इसलिए सार ये है कि बड़े सौदागर के साथ, बड़े रत्नागर के साथ, इतने बड़े जादूगर के साथ हम सागर में जाए और कटोरी भरे आए, हीरे की खान में जाए जेब खीसे में हीरे ले आए, हमने तो बहुत ले लिए, तो क्या हुआ, कारण फराख दिल नहीं है। अच्छा, अब बाबा ने हमको कमाई का तरीका बताया हुआ है कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े कमाने वाले हैं, लेकिन बच्चों की कमाई बाबा कहता है किस हिसाब से होती है, देने वाला कौन, बादशाहों को, बादशाहों के बादशाह का भी बादशाह। गीता में लिखा हुआ गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, देवों का देव, पहाड़ों में हिमालय पहाड़। उसको तो यहाँ तक कह दिया हाथियों में फलाना हाथी नहीं, मतलब ऊंचे से ऊंचा, बड़े से बड़ा। अब उस बड़े के साथ हम व्यवहार करें छोटा, तो बच्चे का ये मतलब तो नहीं है कि हम उस हिसाब से बच्चे हैं। बाबा ने कहा आप बालक भी हो तो मालिक भी हो। जहाँ हमें मालिक बनना है वहाँ हम बच्चे बन जाए। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति बच्चे की तरह व्यवहार करना शुरू कर दे, अच्छा नहीं लगता। छोटा बच्चा बुजुर्ग की तरह व्यवहार करना शुरू कर दे तो अच्छा नहीं लगता, 1 आध मिनट अच्छा लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बड़ा दिल, परमात्मा इतना बड़ा है तो हमारा दिल उसके बच्चे होने के कारण कितना बड़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर हम काम नहीं कर सकते। अब बड़े दिल में फ्री में बड़ा दिल है, ये भी नहीं कि कुछ आपको उसकी कीमत लगानी है। डॉक्टरों के हिसाब से तो एनलार्ज्ड हार्ट बीमारी होती है ना, लेकिन भगवान कहता है ये हार्ट की बात नहीं, ये माइंड की बात है। अब बड़ा दिल क्यों नहीं होता, फ्री में बड़ा दिल हो रहा है, बड़ा दिल क्यों नहीं होता? इससे पहले हम चाहते हैं कि आप आज 5000 वर्ष पहले की तरह डायमंड हॉल में आए हो, 5000 साल बाद फिर आओगे, तो कम से कम एक बात बाबा की जो है कि हम बच्चे हैं, हम सदा अपने आप को बच्चा ही समझेंगे, बड़ा नहीं समझेंगे। अगर आप ये मानने को तैयार हैं तो शिव बाबा देख रहा है, अपना दायां हाथ उठाओगे। हम बाबा के बच्चे हैं, बच्चे ही रहेंगे। वेरी गुड, देखो जी सारा हाल बच्चों से भर गया है, स्कूल बस लिख देंगे ऊपर, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। हम सब कहते हैं कि बाबा तू मेरी नैया पार कर दे, तू खवैया है, नैया पार कर दे। मैंने तो अपनी नैया को बहुत बारी चप्पू चला के देखा है, ये तो डामाडोल ही होती रहती। अब अगर हम बच्चे बनेंगे तो हम कहेंगे लो आपकी नैया में बैठ गए, अब पार करना तुम्हारा काम है।
पार कर देगा वो। अगर ठीक है, और अगर हम बड़े बन गए फिर क्या करेंगे? कह रहे हैं नैया तू पार कर और उसको गाइड कर रहे हैं कि भगवान थोड़ा रोक ले, जरा इधर से होके जाना, तो फिर हम बच्चे तो नहीं रहे ना। तो श्रीमत में मनमत कैसे मिलती है, इसकी वजह क्या है? जब हमें पता लग गया कि श्रीमत से ही बेड़ा पार होना है, और हम इतने खुशकिस्मत हैं हमें श्रीमत मिल रही है। दुनिया में किसी को ना परलोक का पता है, ना परम धाम का पता है, ना सूक्ष्म लोक का पता है, ना विनाश आने वाला ये पता है, ना सतयुग आएगा, कुछ भी पता नहीं। और हमको श्रीमत मिली हुई है, आज के समय का भी पता है। फिर भी जिसको पंजाबी में टांग अड़ाना कहते हैं, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? हम बीच में अपनी मन मत अड़ा रहे हैं। नहीं जी, जो तो श्रीमत की बात अच्छी लग गई, बाबा ने कहा बच्चे घूमो फिरो, योग लगाओ, बैठने की जरूरत नहीं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने मन के साथ मिलती है। और अगर बाबा ने कह दिया नहीं, ज्वालामुखी योग जरूरी है तुम्हारे कड़े संस्कार के लिए, ज्वालामुखी योग, तपस्या, एक रात तपस्या करें। कोई कहे आज शाम को 6 बजे से सुबह 4 बजे तक तपस्या करो, तो पहले ही थकावट आ जाती। 6 बजे से 4 बजे तक तो क्या हुआ? अब बताओ कि श्रीमत जो है, पता है कि श्रीमत मेरे कल्याण की है, तो हम फिर उसमें आ जाते हैं। कारण क्या? कि हम बच्चे नहीं हैं। और दूसरा कारण क्या? कि हम बड़े दिल वाले नहीं, हम मैं को बीच में ले आते हैं। बड़े दिल को रोकने की जो बात है वो मैं और मेरा है। क्योंकि जब मैंने मैं कहा तो लिमिट में आ गया, मेरा कहा तो क्या हुआ फिर? कि मेरी जेब में ये रुमाल है, ये मेरा है, ये मेरा बड़ा तंग करता है। अगर गुम हो जाएगा तो मैं कहूँगा मेरा रुमाल कहाँ गया? 2 मिनट तो एक बेचारे रुमाल के लगा दूंगा, यही रखा था, रुमाल कहाँ गया? क्योंकि मेरा है। अच्छा, अब आप देखो कि मेरा बाबा ने कह रखा है कि देह भान वाला मेरा आपको लिमिट में ले आएगा। फिर मेरा मन, मेरी मत, मेरे संस्कार, मेरा ये, मेरा वो, तो लिमिट में आ जाएंगे। इसलिए वो फराख दिल नहीं रह सकते। तो इतना बड़ा जो बाबा का 21 जन्मों का इनहेरिटेंस है कि कमाई क्या है? एक के साथ बिंदी लगाओ 10 हो गए, और लगाओ 100 हो गए। फिर कितनी बिंदियां लगाने के बाद आप गिन ही नहीं सकते कितने हो गए, अनगिनत हो गए। और शिवरात्रि तो आ रही है, तो शिवरात्रि ने बाबा ने क्या कहा कि भाई ये जो शिव के ऊपर घड़े से पानी के ड्रॉप ड्रॉप गिरता है, ये बिंदियां हैं। आप संकल्प की बिंदी लगाओ, आपका 1 का 100, 100 का 1000, पद्मा पदम, और वो आपको चाहिए। क्योंकि 21 जन्म 2500 साल की कमाई अब करनी है। तो अब उसके अंदर बीच में गड़बड़ क्या होती है? हमने दिन में 6 बिंदियां लगा ली, हमने कहा 6 पदम तो बन गए। पदम तो बड़ा महंगा होता है, लेकिन गुआई कितनी? इसलिए बाबा कहता है कि ये इतनी आसान कमाई, और कुछ भी नहीं करना। लो जी, सबके लिए शुभ चिंतक रहना, ठीक है, कुछ नहीं करना। ये आसान काम है, कोई बड़ा मंत्र नहीं जपना, कोई तपस्या नहीं करनी, शुभ चिंतक रहना, बिंदी लगती जाएगी। आज भी बाबा ने आपको वरदान में बताया है। अब देखो कि कलयुग है, तो बैठेंगे ना, तो जिसका जो देखेंगे, कोई ऐसी जैसे कहानी बनानी पड़ रही, कथा, तो कोई गड़बड़ वाली चीज हर एक की देखेंगे। इसकी टोपी में दाग है, इसने हरे रंग का ये पहना हुआ है, इसने जुराब नहीं धोई, जो भी कुछ छोटी मोटी बड़ी चीज सब देखेंगे। इसके बाल ऐसे हैं, ये ऐसे कर रहा है, ये देखो सो रहा है? अच्छा, तो भाव ये है कि शुभ चिंतक हुआ।
ये तो ठीक ही नहीं होता। अब बाबा कहते हैं कि तुमने क्या लेना है, लेकिन वो क्योंकि वो बिंदियां रुक गई हमारी और कमाई घट गई, तो इसलिए कितनी कमाई हुई ये हम हिसाब लगाते हैं, बड़े खुश हैं, लेकिन कितनी कमाई गई वो बाबा कहते हैं जब वो याद आता है तो फिर मन पसंद क्या होना है, फिर तो चिंता लग जाती है, अरे ऐसा नुकसान हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए। फिर अच्छा भी आज से तो हम बिल्कुल बिंदियां ही लगाएंगे, कल फिर क्या होता है, वो आदत से मजबूर है, फिर इधर उधर मन चला जाता है। इसलिए मोटी बात यह है कि लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हम अपने साथ शिव जयंती पर भी वादे करते हैं, व्रत लेते हैं, अगली शिव जयंती में सोचते किया तो है नहीं, अब दोबारा व्रत ले क्या, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये हमारा हाल हो गया, जिसको कहते हैं विल पावर घट गई। तो सिंपल बात इतनी है कि हम लोग जो दिनचर्या है बाबा ने बताई उसको फॉलो करें, उसमें तपस्या भी आ जाएगी आपकी। और तपस्या क्या है कि जो बाबा की दिनचर्या है बाबा ने बताई वो फॉलो करना। अगर बीच में अलबेलापन आता है, मनमत आती है, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, शॉर्टकट करना चाहते हैं, तो फिर मनपसंद भी नहीं बनेंगे, कोई चीज ना कर पाए कोई, तो आलस का क्या कारण होता है, आलस का कोई कारण समझे तो ये होता है फेल होना। आप फेल हो गए तो आपको आलस आएगा, पास हो गए तो आपको उमंग आएगा। बाबा रोज कहता है कि दुकानदार जो होता है, दुकानदार की जब कमाई हो रही होती है तो उसको नींद आती है, बिल्कुल जब दुकान बंद कर रहा हो, आधा शटर बंद कर लिया, कोई कस्टमर आ गया, कस्टमर कहता है जी ओहो आप तो दुकान बंद कर रहे हैं, कोई नहीं मैं कल आ जाऊंगा, नहीं 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 ठहर, क्यों, कमाई हो रही है। दुकानदार भोजन कर रहा है, कोई कस्टमर आ गया, अच्छा आप भोजन कर रहे हैं ना, मैं थोड़ी देर, ना 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 ला तू, क्यों, के कमाई हो रही है, नींद नहीं आती। अच्छा इसी प्रकार से आप देख लो, आपको कोई ड्यूटी दे दे कि तुमने 4 बजे आके स्टेज के ऊपर ये करना है, आप एक्टिव हो जाएंगे कि सबसे पहले मैं तो बत्तियां जगाऊं जाके, नहीं तो हाल में कैसे लोग आएंगे। अगर है भी चलो मैंने तो बैठना ही है, बत्ती जगाने वाला और है, तो हम ढीले ढाले हो जाएंगे। तो इसलिए फेल होना या पीछे हटना ये दिल शिकस्त होने की, निराश होने की, मुरझाइश आने की निशानी है, और ये सारी चीज मैं से पैदा होती है। देखिए मैं से मायूसी, मायूसी आप समझते हैं, जिसको अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं, अर्जुन को मायूसी आ गई जी। तो हमने देखना है, बाबा ने लास्ट मुरली में भी कहा था अगर तुम्हारे पास खुशी घट भी जाए तो मेरे से ले लो, है ना, अभी तो मैं हूं। मायूसी मैं से आ गई, मैं लाओ ही क्यों। दूसरा होता है मगरूरी, मगरूरी मैंने होता है अभिमान। मायूसी, मगरूरी, मुरझाइश, तेरा लटका हुआ और मतभेद, ये 4 चीजें माँ से पैदा होती हैं, मैं कहने से। तो इस मैं के चक्कर में क्यों पड़े। इसलिए दिनचर्या को सिर्फ फॉलो करें, अब उसमें आपको पुराने आदतें तंग करेंगी और ज्ञान आएगा उस वक्त, बढ़िया तरह का ज्ञान, जिसको कहते हैं ना उल्टा ज्ञान, वो आएगा। देखो सुबह उठे, आदत है तो अमृत वेले तो उठ जाएंगे, आंख खुल जाएगी। अब आलस आया, तो आलस के फिर आलस आ गया तो कहते हैं चल, बाबा कहता ना योग ही लगाना है, उठ के बाबा के कमरे में क्यों जाएं, क्लास में क्यों जाएं, लेटे लेटे ही लगा लेते हैं।
ये पहला स्टेप है उसका, है जी। आपको पता है आगे क्या होना है, ठीक है ना। अच्छा, लेटे लेटे लगा लेते हैं, फिर मन कहता है नहीं नहीं भाई क्लास में जाना चाहिए। ना ना ना, बाबा कहता है वाइब्रेशन खराब ना करो। अगर तुम्हें आलस है ना, जाके हॉल में आलस के वाइब्रेशन फैलाओगे ना, ऐसा काम नहीं करना हमने, यहीं रह जाओ। अच्छा, तो थोड़ी देर में क्या होगा पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, और बिल्कुल जब योग का टाइम पूरा होगा तो आँख खुल जाएगी। उस वो टाइम गया तो कारण क्या है, हम समझते हैं कि सचमुच हम थके हुए हैं। मुरली भी आई थी कि सारा दिन हमने ये काम करना है, यहाँ जाना है, कचहरी में जाना है, चलो सेवा में ही जाना है, तो वो बिगड़ जाएगा ना, इसलिए सो जाओ। अब सचमुच आपको आलस आता है क्या? आता है क्या आलस? असली चीज बताओ। आप बिल्कुल अमृत वेले ये सोचकर लेटना चाहते हो कि भाई मुझे आराम चाहिए, शरीर टूट रहा है, और अमृत वेले ही सारी हड्डियां टूटती हैं, ऐसे लगता है जान ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। अमृत वेला पूरा हुआ तो फटाफट एक्टिव हो जाएंगे, सिर्फ उतना ही घंटा। अच्छा, अगर आप उस वक़्त बिल्कुल सोचते हो कि उठे और थोड़ा सो जाऊं, और एक काला नाग आ जाए आपके कमरे में, अच्छा, तो बताओ आपको, और आपका मुझे नींद आ रही है, आएगी? नहीं आएगी ना। तो ये अच्छा जी, कई कहते हैं कि ये तो ठीक है, मेरा शरीर इतना तंग है, फट रहा है, दिमाग फट रहा है, मैं कैसे योग लगाऊं? अच्छा, मेरे को तो प्राण निकल रहे हैं। जब मैं योग की तरफ ध्यान करता हूँ तो सिर दर्द, सिर की तरफ आ जाता ध्यान सारा। अच्छा, एक व्यक्ति अस्पताल में आईसीयू में पड़ा है। आईसीयू समझते हैं ना, जहां जाके आईसीयू होता है वहां भगवान याद आता है। अच्छा, उसमें पड़ा है, और वो व्यक्ति हाय हाय कर रहा है, बेचारे को हिल भी नहीं सकता। उसके बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं डॉक्टरों की, ये हार्ट की, इसकी। कोई हाथ भी लगाए तो ऐसे करता है। कोई उसको कह दे कि तेरी खाट के नीचे एक बम है, और वो आधे मिनट में फटने वाला है, और तेरा आईसीयू फर्स्ट फ्लोर पे है। वो डॉक्टर को धक्का मार के सड़क पर ना आ जाए तो देखो। अब बताओ ताकत कहां से आ गई? हाँ? तो भय से भी ताकत आती है, और लोभ से भी आती है। आपकी 10 करोड़ की लॉटरी निकले आए, हैं जी, बीके के लिए ऊपर ये लागू नहीं होता, मैं सिर्फ मिसाल दे। किसी की 10 करोड़ की लॉटरी निकले आए, और वो कहें जी फलाने दफ्तर में 16वीं मंजिल पर ऑफिस है लॉटरी का, जाओ लॉटरी ले लो। आदमी बुजुर्ग है, जाता है तो कहते जी लिफ्ट फेल है, कल आ जाना। या फिर 16 मंजिल सीढ़ी पे जाना पड़ेगा। वो क्या करेगा जी? क्या करेगा? कल का इंतजार करेगा, ये देखेगा कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, ऐसे दगड़ दगड़ सीढ़ी चढ़ेगा कि 6 करोड़ ऊपर पड़ा। अच्छा, अब भगवान कहता है कि मैं तुम्हें 21 जन्म का गिनती अनगिनत धन देता हूं, वो भी ऊपर पड़ा है, तो कहते हैं जी सोच के जाएंगे। अब बताओ, तो फर्क हो गया कि नहीं हो गया? इसका कारण क्या है?
आजकल आपने देखा दुनिया में सामान बेचने के लिए कह देते हैं, एक लो एक फ्री, ऐसे होता ना, कई जगह लिखा हुआ। अच्छा, फिर कई कहते हैं नहीं जी, आजकल एक से एक फ्री नहीं चलता, एक लो दो फ्री। अच्छा, बहुत लालच देते हैं तो एक दो तीन फ्री। अगर कोई कह दे एक लो 5 फ्री तो कहते हैं माल घटिया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लो 5 फ्री? और अगर कोई कह दे एक लो 21 फ्री तो क्या होता है, संशय आ जाता है नहीं, तो पता नहीं 21 किसने देखे हैं। ये मामला है। भगवान कहता है इस जन्म में करोगे 21 जन्म तुमको वो भी स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। तो बुद्धि के अंदर आता ही नहीं। क्यों? कि बुद्धि बेहद की खराक नहीं है, लिमिटेड है। कहते हैं एक बेचारा साइकिल रिपेयर करने वाला था, किसी ने कहा लॉटरी ले ले। आजकल लॉटरी हजारों लाखों में नहीं, करोड़ों में होती है। अब उसकी 2 करोड़ की लॉटरी निकल गई। कंपनी वालों ने सोचा कि ये आदमी जो साइकिल रिपेयर करता है, 100 रुपया रोज कमाता है, इसको हम 2 करोड़ बताएंगे तो इसका तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो उन्होंने खास व्यक्ति भेजा कि जाके उसको समझा के तैयार कर, फिर उसको लॉटरी दे के आ। वो चला गया। लंबी कहानी है, शॉर्ट में ये है कि उसने कहा भाई तुम रोज का 100 रुपया कमाते हो, मान लो 500 कमाने लग जाओ तो उसका तो खून तेज हो गया है। उसने कहा जी मैं ऐसे करूंगा, फिर पीछे दुकान किराए पर ले लूंगा, मैं फुटपाथ पे करता हूँ। अच्छा, उसने कहा कि मान लो 2000 कमाने लग जाओ रोज का। कहता अच्छा फिर मैं दुकान खरीद लूंगा। ऐसे वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता गया और उसका तो खून तेज होता गया। उसने कभी गिनती भी नहीं आए उसको 2 करोड़ क्या होता है। जब वो 1 करोड़ पर पहुंच गया तो उसने कहा कि अगर तुम्हें 1.5 करोड़ मिल जाए, कहता आधे तुझे दे दूंगा। उसका हार्ट फेल हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति की बुद्धि में नहीं आता हमको भगवान मिला है, उसके पास अथाह है और वो हमारे को तैयार भी कर देता है लेने के लिए, और यही मौका है। फिर हम बीच में मैं मेरा ले आके गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि ये मैं जो बॉडी कॉन्शियस की है ये 2 युग की है और ये जाती नहीं। इसीलिए बाबा कहता है कि सबसे बड़ा अभ्यास है आत्मा हूँ आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा ने डायरियां भरी थी, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। फिर अपनी युगल का नाम यशोदा आत्मा है आत्मा है आत्मा देख देखे तब पक्का किया, वरना। अब लास्ट बात है, टाइम हमारा हो रहा है। एक बार रामलीला हो रही थी। अब रामलीला हो रही थी, हनुमान जी बीमार हो गए। होता ना, नाटक होता है, हनुमान जी बीमार हो गए। रामलीला का टाइम हो गया तो उन्होंने कहा भी रामलीला तो चलानी है। तो बाहर गए, एक मोटा तारा आदमी था, वो रेड़ी लगाया करता था, कुल्फी बेचता था, रामलाल उसका नाम था। उसको कहा तू थोड़ी देर के लिए हनुमान बन जा। वो बेचारा डरा, मैं कैसे बन जाऊं? कहते तेरी सजावट कर देंगे, कोई पछानेगा नहीं तुझे, तो तू बन जा। उसको अच्छे पैसे दे दिए, वो मान गया और कहा तुम स्टेज पर जाना, वहां बड़ा भयंकर रावण खड़ा बैठा होगा, डरना नहीं, और उनसे पूछना आप कौन, बस इतना करके तुम आ जाना। लो जी, वो चला गया, हनुमान सजा दिया। पहले तो डरा, इतने सारे लोग बैठे हैं, 10,000 लोग पंजाब के बैठे हैं। तो वो फिर भी गया और जाके बोला जैसे उसको कहा था, आप कौन? और उसने
रावण तो बोलता है तो बच्चे रोने लग जाते हैं। कहता मैं लंकेश रावण, तुम कौन? मैं रामलाल कुल्फी वाला। अब बताओ, ये है बॉडी कॉन्शियस। ठीक है, कहने का भाव ये है कि हमें बच्चे रहना है, सच्चा दिल रखना है, साफ दिल रखना, और बहुत बड़ा डायमंड हॉल जितना बड़ा दिल रखना। ओम शांति। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा। स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा। स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटा